अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 14 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे दिया आज एफएफसी ने, और उसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। पहले कंपनी 8.5 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी आपको दे चुकी है। तो अभी तक हाफ ईयरली के अंदर ही कंपनी ने करीबन करीबन 23 रुपये आपको दे दिए हैं, दे छोड़े हैं। और जेब तो भर दी है आपकी। साथ साथ ट्रेडिंग के अंदर अप डाउन काम कराता रहता है। पिछले दिनों एफएफसी का मैंने एनालिसिस किया था। 535 के करीब करीब जो है वो बाइंग के बारे में आपको बताया था, 535 से 30 के दरमियान। और 565 का एग्जैक्ट टारगेट दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट के करीब करीब भी आया। तो कैपिटल गेन भी मिल जाता है और साथ साथ कंपनीज पे आउट भी कर देती हैं। इसी कंपनीज के अंदर ही हम आपको इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हाइब्रिड स्टॉक्स होते हैं कि इनके अंदर कभी कोई मसला होता ही नहीं है। आप हमेशा ओजीडीसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप हमेशा एफएफसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप हमेशा एंग्रो एच के अंदर, मीजान बैंक के अंदर, लकी सीमेंट के अंदर, पीएसओ के अंदर, इस तरह की कंपनीज के अंदर हमेशा ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडर ही होते हैं, और ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि स्टॉक बेचा नहीं जाता, खासतौर पर नुकसान में। तो अगर ये नुकसान में बेचे भी ना जाए ना, अगर मिसाल के तौर पे 600 रुपए वाला भी एफएफसी आपके पास रखा हुआ है, तो इसके अंदर ही आप रिवर्स ट्रेडिंग करके अपनी जो पोजीशन है वो बेहतर कर सकते हैं। और साथ कंपनी इतना पे आउट दे देती है कि आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ घर बैठे मिल तो रहा है, कुछ आ तो रहा है मेरे पास। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपको बड़ा अच्छा पे आउट भी कर देते हैं। और स्टॉक मार्केट का हुस्न यही है, आप सब आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो पैसा जब कंपनी दे रही होती है तो उस पैसे को साथ साथ लेना भी होता है। बहरहाल आज काफी सारे रिजल्ट्स है, जिसके बारे में कल ही मैं आपसे, कल की वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था कि आज के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी सही मानों में मार्केट का जो रुख है वो तय करेंगे। आज काफी हद तक सपोर्ट किया, काफी हद तक नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरा पूरा सपोर्ट किया एफएफसी ने ही, एफएफसी के रिजल्ट ने ही मार्केट को। और ये जो डिविडेंड वाली बात है, उसके बाद जो एक जंप आया, तो उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर जरा सा एक मोमेंटम बंदा रहा। अदरवाइज मार्केट क्या प्रेशर में थी, नहीं थी, इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करते हैं कि क्या इंडेक्स अभी इस वक्त प्रेशर में। अर्निंग्स की जहां तक बात रही एफएफसी की, तो 29 रुपए की अर्निंग्स आई है हाफ ईयरली की, और सेम पीरियड लास्ट ईयर में 26 रुपए की कंपनी की अर्निंग्स थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट हमने देखा है होंडा कार का, जहां पे करीबन ट्रिपल हो गए हैं कंपनी के प्रॉफिट्स। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स की यहाँ पे बात करूं, तो अर्निंग्स जहां पहले 5 रुपए 80 पैसे की थी सेम पीरियड लास्ट ईयर में, इस दफा फर्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी को 17 रुपए 40 पैसे की अर्निंग्स आ गई हैं। इतनी बड़ी अर्निंग्स आने का क्या वजह है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये आपके सामने आ रहा है 2.277% का, मतलब 277% अर्निंग्स जो है वो इसकी इंक्रीज हुई है अदर इनकम के अंदर। अब ये जो बेसिकली अदर इनकम है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो इंक्रीज है इसकी अदर इनकम के अंदर आया। ये जो अदर इनकम है, ये कंपनी को कहीं ना कहीं से पैसे मिले नहीं है, ये बेसिकली एडजस्टमेंट है जो कि अकाउंट्स के अंदर की गई है। इसको थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं जल्दी से, तो ये एसआईडीसी की पेमेंट है, सिंध इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जो कि करीबन 4.8 अरब रुपए बनते हैं। अब इसके अंदर सेटलमेंट कंपनी की सिंध गवर्नमेंट के साथ हो गई, जिसमें 27 जुलाई 2027 तक जो है वो कंपनी ने 2.1 बिलियन देना है, जो कि 45% बनता है अमाउंट का। और बाकी जो 55% है वो 48 क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट में देना है। तो 48 क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे 48 हो जाते हैं ना, मतलब क्वार्टर तो अच्छे खासे हो जाते हैं, तो अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जब इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट होती है ना, तो उसको करंट जो रेट चल रहा होता है उससे कुछ डिस्काउंट भी किया जाता है, और उसकी करंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको कैलकुलेट करके 11.5% का डिस्काउंट रेट जब मारा गया, तो करीबन 1.5 अरब रुपए कंपनी को बचते हैं। और ये जो बचे हुए पैसे हैं ये ऑलरेडी कंपनी के पास मौजूद है, तो कोई किसी किस्म की रिसीवेबल्स नहीं है, कोई किसी किस्म की अर्निंग्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है और वन ऑफ गेन है, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा इसका कंपनी का रिजल्ट देखा है। हाँ, कंपनी की जो सेल्स और रेवेन्यूज है वो तो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, करीबन 41% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। लेकिन ये जो अर्निंग्स है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कंटिन्यू नहीं होंगी इस तरीके से। आपको रियल जो अर्निंग्स है सिर्फ वही उसी पे नजर रखना है। ये जो अदर इनकम थी, मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है, कहीं धोखा ना खा जाए लोग इससे कि भाई बहुत बड़ी अर्निंग्स आ गई, अब तो इसके अंदर काम करना ही चाहिए। काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लेवल्स के मुताबिक जो लेवल्स दे रहा है, इतनी बड़ी अर्निंग्स और इस तरह की अर्निंग्स कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आए, ये मैं समझता नहीं हूं, क्योंकि वन ऑफ गेन ही एच कार को मिला था। जहां तक बात रही सेल्स की, जैसे मैंने बताया कि 41% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। इसके अलावा पानीर सीमेंट का भी आज रिजल्ट आया। कंपनी के प्रॉफिट्स करीबन 35% से बढ़ गए हैं, और अच्छा ही रिजल्ट है कंपनी का सालाना रिजल्ट, जहां पे 29 रुपए की कंपनी ने अर्निंग शो किया। इट वॉज अ गुड रिजल्ट। साथ ही पानीर सीमेंट कहता है कि भाई करीबन 4 अरब रुपए हमने अप्रूव कर दिए हैं एडवांसेस देने के लिए मैपल लीफ को। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करेगा, कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी मैपल लीफ के अंदर। अब मैपल लीफ इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो करेगी, लेकिन ये एडवांसेस और लोन्स की सूरत में कंपनी को दिए गए। अब ये किस वजह से दिए गए, क्या वजह है, वो तो अभी फिलहाल जाहिर नहीं हुई। आगे आने वाले वक्तों में देखते हैं कि हम क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड आज खबरें काफी सारी हैं। अभी क्लोवर पाकिस्तान भी कहता है कि अब मैं ईवी की दुनिया में कदम रख चुका हूं, जहां पे सीटा यूके एक कंपनी है उसके साथ इसकी डील हो गई है, कोलैबोरेशन इसने कर लिया है, जहां पे वो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर बनेगी पाकिस्तान के अंदर, क्लोवर पाकिस्तान ई सीटा यूके की, ठीक है। और ईवी चार्जिंग एसेसरीज और ईवी चार्जिंग जो सेटअप है वो पाकिस्तान के अंदर ये प्रोवाइड करेगी कंपनी, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के पास एक नया मोड ऑफ बिजनेस यहाँ पे खुल चुका है, एक नया रास्ता खुल चुका है। इसके अलावा आईटेंस पिछले दिनों ही चार्ट डिस्कस किया था, कहाँ 43 रुपए और फिर कहाँ 50 रुपए, उसके बाद जबरदस्त किस्म का उसके अंदर ट्रेडिंग करा रहा है। और रिजल्ट तो हमने देख लिया कल, 29 रुपए की करीबन करीबन इसके अंदर भी अर्निंग्स आई है। और अब सऊदी की मार्केट में भी जा रहा है, जहां पे आईटेंस टेक्नोलॉजी ने जो है वो
आइटेंस परपेटम के नाम से एक कंपनी खोल ली है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर। जाहिर है अच्छी बात है, ये मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर अपना जो है काम थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो देखते हैं आने वाले वक्तों के अंदर किस तरीके से ये काम इसका बेहतर तरीके से चलता है। बाकी एक्साइड का क्वार्टर 1 की अर्निंग्स जो है वो करीबन ड्रॉप हुई है 43% से, और 16 रुपये 40 पैसे की सिर्फ अर्निंग्स आई है, जहां पे अगर रेवेन्यूज या सेल्स की टर्नओवर की भी बात की जाए तो वो भी 25% से गिरे हैं। नहीं लेना चाहिए भाई, ये स्टॉक तो नहीं लेना चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स में कोई फायदा नहीं है। स्टॉक हमेशा वही लेना चाहिए जो कुछ देता दिलाता हो, उसकी अर्निंग्स वर्निंग्स हो, कुछ जेब के अंदर माल पैसा भरा हुआ हो। चाहे होंडा कार अदर इनकम से ही बना रहा है, कुछ पैसे तो बना रहा है। जो कंपनी पैसे ही नहीं बना रही उसकी तरफ नजर क्यों रखना। बहरहाल ऑयल के जो इन्वेस्टर्स हैं, ऑयल के जो ट्रेडर्स हैं सॉरी, वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जहां पे ऑयल जो है वो $78 का, ऑलमोस्ट $80 का, सॉरी $80 का लो लगाने के बाद, 80 नहीं बल्कि इसने, हाँ जी 79 का, 77 का, 77 ऑलमोस्ट $78 का इसने लो लगाया, और उसके बाद जो है अभी अपने रिसेंट हाई के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, जहां पे $85 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये बेसिकली अगर आप समझ लीजिए कि 86 अगर क्रॉस किया तो सीधा 88 89 तक तो एक सीधा जंप है, क्योंकि ये गैप फिलिंग की तरफ बेसिकली बढ़ जाएगा। अगर ये विक तक भी बढ़ता है तो $87 $88 तक का एक इंक्रीज है। और अगर ये पैटर्न सच हो गया यूं ऊपर जाके वापस नीचे, तो एक कप एंड हैंडल है जिसकी प्रोजेक्शंस मैंने निकाली तो करीबन $121 तक की प्रोजेक्शंस आ रही हैं। लेट्स सी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, मैं मार्क कर चुका हूं इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को। इससे ऊपर रिवर्सल हमारे लिए खतरनाक बात है, इससे नीचे रहे तो बहुत अच्छी बात है, और इसी का असर जरा सा हम मार्केट पे भी देख रहे हैं। बहरहाल बात रही मार्केट की कि प्रेशर में है मार्केट या नहीं, देखिए चार्ट्स वगैरह तो मैं खास आज इंडेक्स से डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वही उसी तरीके के लेवल्स हैं। नीचे 174 का सपोर्ट एरिया है, और ऊपर जो है वो 178 179 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। 180 तक आप समझ लीजिए वो रेजिस्टेंस जोन है, और बिटवीन द लाइंस मार्केट चल रही है। हमेशा मार्केट के अंदर क्या होता है कि देखिए, जब मार्केट बॉटम के करीब होते हैं ना तो वहां खरीदा जाता है, और जब टॉप के करीब होते हैं ना तो वहां प्रॉफिट टेकिंग की जाती है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से किया। जुमरात जुम्मा, पिछला जुमरात जुम्मा आपको बाइंग के बारे में बिल्कुल गाइडेंस दी गई। संडे की शाम में भी मेरी वीडियो मौजूद है कि कल के दिन जब मार्केट खुलेगी तो बाइंग करनी है। मंडे के दिन पूरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, सब जगह पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग करवाई। और मंगल के दिन जो पीर की शाम की वीडियो बनाई थी कि भाई मंगल के दिन से आपने प्रॉफिटिंग की तरफ जाना, और मंगल का दिन यानी कि गुजरा कल मार्केट ने अच्छा खासा मौका दिया, सबको मौका दिया। जिस जिसने सेल करना है चुपचाप आके सेल करता रहा और अपना प्रॉफिट ले लेके निकलता रहा। अच्छा, लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। मैं बात कर रहा था पिछले दिन जो बाइंग कराई है, पिछले 2-3 दिन के अंदर जो बाइंग कराई है उसके अंदर जहां प्रॉफिट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। पुरानी जो बाइंग फंसी हुई है वो तो ऑफकोर्स फिलहाल होल्ड करेंगे, कोई ऐसी खराब सूरत मार्केट के अंदर तो नहीं है कि आप जबरदस्ती बेच के उसको निकल जाए। हाँ, आपने रिवर्स ट्रेडिंग करनी है तो उसके मुताबिक किसी ने बेचना है और फिर दोबारा बॉटम पे खरीदना है, फिर वापस ऊपर बेचना है, तो वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, उस तरीके से काम होता है। लेकिन वो कितने ही लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं वही कर पाते हैं। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि वो जो प्रॉफिट टेकिंग है वो करना लाजमी होता है। अब मार्केट प्रेशर में आज जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कल तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है। कल मार्केट खुलते साथ या कल पूरा दिन जो मार्केट मौका दे रही थी वहां पे उन्होंने बेचा नहीं, जिद पाल ली कि चलो ठीक है भाई ऑयल नीचे आया अभी तो यहाँ से अभी मार्केट के अंदर दोबारा पीस डील की बातें हैं तो वापस मार्केट मजीद ऊपर बढ़ सकती है। लेकिन देखें, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टॉकिफाई बता चुकी है कि लेवल के साथ साथ काम करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे खरीदना है, बस ये सीधी सीधी बात है। तो जो बेच चुके हैं उनके लिए तो प्रेशर वाली कोई बात ही नहीं। मैं समझता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, मेरे लिए तो आज मार्केट के अंदर कोई प्रेशर ही नहीं था, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी थी। और अपने ग्रुप के अंदर हमने बताया कि भाई 50% कैश आज इंजेक्ट करें, और अच्छे खासे स्टॉक्स भी वहां पे लिख के भी दे दे कि इन स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने प्रॉफिटिंग कर लिए, जिनके पास कैश खाली है, वो 50% यहाँ पे कैश आज अपना इंजेक्ट कर दीजिए। तो वहां पे अच्छी खासी बाइंग का भी मौका मिल गया। अब कल अगर डिप पे मिलती है मार्केट मजीद तो हमें और अच्छा बाइंग का मौका मिलेगा, वहां पे मजीद 25% जो है हम कैश इंजेक्ट कर देंगे, और अगर वहां से मजीद गई तो फिर 25% इंजेक्ट करने की जगह। और सेम अगर ऊपर चले गई तो जो 50% आज खरीदा है वो कल 50% सीधा सीधा हम बेच देंगे। तो इसी तरह ही ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग इन द जोन चल रहा है मार्केट के अंदर, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट 180 तक जाएगी, उसके बाद भी मजीद बुलिश इस तरह से नहीं हो जाएगी कि बड़ी आसानी से जो है वो क्रॉस कर जाएगी। 182,000 है, 184,000 है, फिर 188,000 है, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई है, उसके बाद जाके मार्केट ऊपर चलनी है। ठीक है, तो बहरहाल बात सारी ये है कि मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, बड़ा सुकून से मार्केट चली है, बड़े तरीके से चले, बस आपने उस लेवल्स को समझ के उसके मुताबिक फॉलो करना है, फॉलो द गाइडलाइंस करना। और नहीं समझ आता तो सीधा सीधा स्टॉकिफाई के चैनल के ऊपर एक नहीं दो नहीं तीन तीन वीडियोस आपको इंट्राडे के अंदर मिलती हैं एक ही दिन के अंदर तीन तीन वीडियोस जो कि मार्केट का पूरा साइकोलॉजी, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आपको गाइड कर रही थी, ताकि आप बेहतर तरीके से फैसला साजी करके अच्छा काम कर सकें। बहरहाल ठीक है, आज के जो अगर पीपीलीपी की भी मैं बात करूं तो ज्यादातर जो है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज बायर नजर आए हैं। सिर्फ फंड्स और बैंक जो है वो मेजॉरिटी हमें सेलर नजर आया है। इसके अलावा सब के सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दायरे के नीचे की तरफ खरीद रहे थे, कल ये ऊपर की तरफ जो है वो ये सारे बायर खड़े हुए थे, आज ये नीचे की तरफ बेच रहे हैं, और सामने जो कल सेलर था वो आज बायर बना हुआ, इस तरीके की सूरत है। बहरहाल एक और चीज कि जो लोग नहीं फैसला कर पाते उन्होंने सिंपली 0336 244 4466 पे राब्ता करके इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई डॉक्टर मसूद राशिद साहब का ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि मार्केट इनसाइट्स और स्टॉक्स लेवल्स ही अगर आपको डॉक्टर साहब की जुबानी मिल जाए, उनकी राइटिंग में मिल जाए, उनके काम करने का तरीकेकार आपको मिल जाए, तो उसके मुताबिक भी अगर आप चलना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट्स भी बनाना मार्केट के अंदर शुरू कर देंगे। आज के दो स्टॉक्स हैं उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है एसजीपीएल की। पिछले दिनों ही मैंने इसका चार्ट डिस्कस किया था, 58-55 का ये मैंने आपको रेट बताया था, यहां से सीधा 78 गया, 78 से कल
नीचे आया और आज जो रिवर्सल दिया है, तो आज हमने अपने ग्रुप पे भी 73 के करीब इसकी जो है वो बाइंग के बारे में बता दिया था, अपडेट कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 75 पे बंद हुआ है। कल जो है वो ये 77 का ही इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर मैं जरा सा इसकी लाइन थोड़ी सी आपके लिए वाजे कर दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक टॉप कल के दिन तो और उससे पहले भी जो है वो यहाँ पे लगा चुका है। ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप लग चुका है, इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे आ चुका है, और यहाँ पे तो 78 सॉरी 77 78 डॉलर 77 78 रुपीज जो है ये आपका प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा जिन्होंने आज नीचे खरीद लिया। ठीक है, नई बाइंग यहाँ पे होगी 78 रुपीज से ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो। अदरवाइज यहाँ से टकरा के नीचे आता है तो जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली वो भी, और जो नई बाइंग करना चाहते हैं वो भी नीचे की तरफ बाइंग करेंगे। बाइंग जोन आपका 70 रुपए तक नजर आता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 67 रुपीज जो आज का लो है उससे नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरियाज फिर आपके 77 87 और 97 10-10 रुपए के गैप से इसके टारगेट एरियाज में बड़े साफ साफ नजर आ रहा है। और मैं इसको फिलहाल, वैसे तो चैनल टॉप करीबन करीबन 120 रुपए तक नजर आता है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि 97 रुपए 97 रुपीज बड़ा परफेक्ट बनता है, क्योंकि उसके सामने सीधा सीधा 100 रुपए का एक लेवल भी खड़ा हुआ है। और अगर अच्छी बात है कि अगर इसके अंदर इंटरेस्ट मौजूद रहा तो 100 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो नया काम कर लेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूं कि 70 से 100 रुपए तक आप ट्रेडिंग इन द जोन के साथ इसके अंदर काम कर लीजिए। एसजीपीएल के अंदर दूसरा स्टॉक, चार्ट ही मेरा खुद खुद बंद हो गया आज बहरहाल। दूसरा स्टॉक जो है हमारे पास, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसजीपीएल के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंदर ये मूविंग एवरेज 50 से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 से भी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, विच इज अ गुड साइन के एक जो मूविंग एवरेज है उससे भी सपोर्ट मिल रहा है इसको, और साथ इसका चैनल का बॉटम भी बनता है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास ब्लू एक्स। अच्छा, ब्लू एक्स के अंदर भी सिचुएशन एक अच्छी नजर आ रही है हमें, कि जहां पर ये आप देख सकते हैं कि इसका चैनल बिल्कुल नीचे से यहाँ से बनता हुआ आ रहा है और चैनल के बॉटम के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। करंट रेट से लेकर नीचे पूरा ये जो 7 रुपए तक का एरिया यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7 रुपए 80 सॉरी 6 रुपए 80 पैसे 6 रुपए 75 पैसे से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट एरियाज हैं वो 7 रुपए 30 पैसे पहला इनिशियल टारगेट एरिया, उसके बाद 7.70, और फिर अगर चैनल टॉप की बात की जाए तो करीबन करीबन 8 रुपए 30 पैसे तक आपको चैनल टॉप मिलता है। और इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि जहां पर इसने मूविंग एवरेज 50 से अपना बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स मूविंग एवरेज 50 के सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, चैनल के बॉटम के करीब करीब हैं। एसजीपीएल के अंदर अच्छी बाइंग 78 से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन अगर नीचे आए तो वो तो बहुत अच्छा बेनिफिशियरी। और ब्लू एक्स के अंदर भी नीचे जहां आएगा वहां बाइंग करेंगे। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस हैं, दोनों के अंदर टारगेट्स काफी अच्छे नजर आते हैं। इस हफ्ते में जो जो स्टॉक्स अलहमदुल्ला आपको बताएं, चाहे जीसीएल बताओ, आइटेम्स बताओ, इससे पहले एसजीपीएल की जो मूविंग रेंज पूरी बताई हो वो अलहमदुल्ला काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म किए हैं। और इसके अलावा भी पीपीएल वगैरह मैंने आपको बताया, तो वो अलहमदुल्ला वैसे के वैसे सेटल्ड ही है। एफएफसी के बारे में आपको अपडेट किया था, के इलेक्ट्रिक के बारे में अपडेट किया था, तो अच्छा मूव कर रहे हैं स्टॉक। बस आपने फॉलो द मार्केट करना है, बस सीधी सीधी सिंपल सी बात है। मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, इंडेक्स के अंदर कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, बस रेजिस्टेंस पे आपने बेचना है, सपोर्ट पे खरीदना है। सिर्फ इतनी ही चीज फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको साथ साथ लेके चलना शुरू कर देगी। बाकी जी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई 0336244466 पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।